हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आज का वीडियो है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स पार्ट 2। और पार्ट 1 में मैंने आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ कवर कराया था और आज मैं आपको इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ होते क्या हैं। इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ आर फॉर्म्ड बाय द कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा एट सम डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। यानी जब अर्थ सरफेस के नीचे जब मैग्मा कंसोलिडेट होता है यानी जमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज बोलते हैं। ठीक है। सच रॉक बॉडीज शो कंसिडरेबल वेरिएशंस इन देयर साइज एंड शेप। और ये रॉक बॉडीज जो हैं वो आपके साइज और शेप में यानी कि आकार और आकृति में कई तरह के इसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। And the forms assumed by intrusive bodies depends upon major geological structures as faults, folds, bedding plane, etc. और जिसका फॉर्म जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ज़्यादातर जो भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि फोल्ड और बेडिंग प्लेन, इस पे क्या करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है। Accordingly, there are two major categories of forms of the intrusive bodies. तो इंट्रूसिव बॉडीज़ के भी दो मेजर कैटेगरीज होते हैं। पहला है डिस्कॉर्डेंट और दूसरा है कॉन्कॉर्डेंट। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिस्कॉर्डेंट वाला कवर कराऊंगी और उसके नेक्स्ट वीडियो में कॉन्कॉर्डेंट कवर कराऊंगी। ठीक है। तो देख लेते हैं कि डिस्कॉर्डेंट क्या होता है। इन दिस केस एन इंट्रूसिव मास हैपन्स टू कट अक्रॉस द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो पहले से जो रॉक मौजूद होते हैं जब उसे कट करके जब मैग्मा सॉलिडिफाई होकर एक इग्नियस बॉडी फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डेंट। लेकिन ये अर्थ सरफेस से क्या होता है, नीचे होता है। और लास्ट में वीडियो मैंने बताया था कि उसमें भी एक्सक्लूसिव में भी डिस्कॉर्डेंट फॉर्म करता है लेकिन वो अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है। तो डिस्कॉर्डेंट बॉडी कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि रॉक बेड्स हैं तो मैग्मा आपका उसको कट करता हुआ सॉलिडिफाई होगा, इसको ही हम क्या कहेंगे, डिस्कॉर्डेंट। ठीक है। अब ये और एक बार देख लीजिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रूसिव एंड डिस्कॉर्डेंट के दो रीजन्स होते हैं, एक अनफोल्डेड रीजन, एक हाईली फोल्डेड रीजन। ठीक है ना। अनफोल्डेड रीजन मतलब जहाँ पे कि आपका फोल्ड ये सब भी कुछ नहीं हुआ रहता है, और हाईली फोल्डेड मतलब कि जहाँ पे आपका फोल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो अनफोल्डेड में आपके डाइक्स, रिंग डाइक्स और कोन सीट्स का निर्माण होता है, ये फॉर्म करते हैं। और हाईली फोल्डेड रीजन में बैथोलिथ, इथमोलिथ, हार्पोलिथ और कोनोलिथ इसका फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले अनफोल्डेड देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हाईली फोल्डेड रीजन्स देखेंगे। देखिए, इन अनफोल्डेड रीजन्स सबसे पहला है डाइक। अ डाइक इज अ वॉल like igneous body that cuts across the strata of the pre-existing rock. Dikes are often vertical or steeply inclined. Dikes commonly occur in groups. तो डाइक जो होता है वो हम लोग का वॉल लाइक का एक फॉर्म करता है, वॉल लाइक का होता है, मतलब दीवार की तरह होता है, जो कि आपका जो भी पहले से जितना भी रॉक रहता है उसको कट करके फॉर्म करता है। ठीक है। और डाइक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, सीधे होते हैं, स्टीपली इंक्लाइन, यानी कि बहुत ही इंक्लाइन मतलब थोड़े टेढ़े होते हैं पर स्टीप, पूरे स्टीप वाले इंक्लाइन होंगे। ठीक है ना। और डाइक्स जो है कॉमनली क्या होता है, ग्रुप्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। एंड सच ग्रुप में बी ऑफ रेडिएटिंग आर्कुएट और एनी अदर पैटर्न। ये जो ग्रुप होते हैं उनका पैटर्न या तो रेडिएटिंग हो सकता है या आर्कुएट हो सकता है या कुछ और पैटर्न के हो सकते हैं। एंड द कंपोजिशन ऑफ द डाइक्स आर मोस्टली बेसिक। और जो डाइक्स का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि बेसिक और एसिड क्या होता है ना। और डाइक्स आर एविडेंसेस ऑफ रीजनल टेंशन इन द क्रस्ट विद इन द एरिया ऑफ इग्नियस एक्टिविटीज़। तो बेसिक बोलने का मतलब है कि ये जो है ये आपका कॉम्पोजिशन में क्या होगा, इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, बहुत ही
कम होती है, ठीक है। और डाइक्स आर एविडेंसेस ऑफ रीजनल टेंशन, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, टेंशन होता है उस एरिया में, यानी खिंचाव होता है उस एरिया में, उसका एविडेंस होता है डाइक्स, ठीक है। तब हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए डाइक्स किस तरह के फॉर्म करते हैं। ये जो भी आपका रॉक बेड्स है उसको कट करता हुआ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसको कट करता हुआ यहाँ पे आपका फॉर्म कर रहा है, वो भी किस तरह का है, वर्टिकल है, ठीक है। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में है और उसको जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसको ये कट करता हुआ फॉर्म करता है। और इंक्लाइंड देखिए है, लेकिन वह कैसा है, स्टीपली इंक्लाइंड है ना, सीधा थोड़ा खड़ा हुआ है, इंक्लाइंड है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हम लोग का रिंग डाइक। अ डाइक ऑफ अर्थक्वेक आउटक्रॉप अकरिंग मोर और लेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट और नियरली कंप्लीट सर्कल। अब मैंने बताया था आपको कि अलग अलग पैटर्न के शो करते हैं। तो जब इसका पैटर्न क्या होता है, अर्थक्वेक होता है डाइक का पैटर्न, और ये आपका मतलब कि आउटक्रॉप से अर्थक्वेक होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट या इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे, नियरली कंप्लीट, मतलब कि लगभग कंप्लीट सर्कल की तरह फॉर्म करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिंग डाइक बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये एक रिंग डाइक है जिसका आप आउटक्रॉप देखिएगा तो ये नियरली सर्कल की तरह है ना, पूरा सर्कल नहीं है पर नियरली सर्कल की तरह है, ठीक है। ये आपका बाहर अर्थ सरफेस पे ये नियरली सर्कल की तरह है, और अंदर में जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसको कट करके बना हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिंग डाइक बोलते हैं, ठीक। अब थर्ड है हमारा, थर्ड और लास्ट है जो हमारा अनफोल्डेड रीजन्स में, वो है कॉन सीड्स। दोज विच हैव इन्वर्टेड कॉनिकल फॉर्म एंड सर्कुलर आउटक्रॉप्स आर डिस्क्राइब्ड एज कॉन सीड्स। मतलब जो कॉनिकल की तरह फॉर्म करता है और उसका आउटक्रॉप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन सीड्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये है एक डाइक है ना, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक को कट कर रहा है, इसका मतलब ये डाइक है, और ये कोन की तरह फॉर्म कर रहा है, और इसका आउटक्रॉप कैसा है, सर्कल की तरह है ना, नियरली सर्कल है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कोन सीड्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा अनफोल्डेड रीजन्स में। अब आ जाते हैं हाई फोल्डेड रीजन्स में, ठीक। इन हाई फोल्डेड रीजन्स बैथोलिथ्स, दीज आर द लार्जेस्ट इंट्रूसिव बॉडीज। ये बहुत ही लार्जेस्ट क्या होते हैं, इंट्रूसिव बॉडीज होते हैं। एंड मोस्ट बैथोलिथ्स आर फाउंड इन द बेल्ट्स ऑफ डिफॉर्मेशन विद इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर ग्रेनोडायरेटिक और ग्रेनेटिक इन कॉम्पोजिशन। और ये किस कॉम्पोजिशन के होते हैं, ग्रेनोडायरेटिक या ग्रेनेटिक कॉम्पोजिशन के होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर वाइडनिंग डाउनवर्ड्स टू अननोन डेप्थ्स, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं उनकी जो वाइडनिंग होती है, उनकी चौड़ाई क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और जो मोस्ट बेसिलिस होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, बेल्ट ऑफ डिफॉर्मेशन में, जो विद इन द अर्थ क्रस्ट के नीचे, ठीक है। उसके बाद देयर डायमीटर इज़ यूजुअली 100 किलोमीटर और मोर। इनका जो डायमीटर होता है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। एंड देयर आउटक्रॉप एट द सरफेस इज रफली सर्कुलर और ओवल। और इसका जो आउटक्रॉप होता है वो रफली सर्कुलर होता है या तो फिर ओवल आकार का होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये आपका बैथोलिथ है, इतना बड़ा जो एरिया दिख रहा है, या तो क्या है, बैथोलिथ है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अभी बहुत ही लार्जेस्ट इंट्रूसिव बॉडी है, और ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया तक ये में फैला हो सकता है, ठीक है। और ये इसका कंपोजिशन क्या होगा, ग्रेनोडायरेक्टिक और या तो फिर ग्रेनेटिक कंपोजिशन का होता है। और जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस के मतलब नीचे जाते जा रहा है, डाउनवर्ड जाते जा रहा है, उसका क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, फैलता जा रहा है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और इसका आउटक्रॉप जो होगा रफली सर्कुलर की तरह या फिर ओवल की तरह आपका नज़र आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का स्टॉक्स।
Irregular igneous masses of batholithic habits are called stalks. They are of smaller size and their diameter is usually between 10 to 20 millimeters. यानी कि स्टॉक भी जो है वो आपका पैथोलिथ ही होता है, मतलब समझ लीजिए कि छोटा पैथोलिथ होता है, लेकिन इसका साइज जो होता है उससे कम होगा। छोटा है उससे तो उसका साइज़ भी कम होगा, यानी 10 से 20 किलोमीटर तक होता है। बैथोलिथ का साइज़ जो होता है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है और स्टॉक का साइज़ जो होता है 10 से 20 किलोमीटर का होता है। और ये एक तरह का बैथोलिथ ही है, स्मॉल बैथोलिथ। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि बैथोलिथ है, और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा इरेगुलर सा शेप है ना, ये इरेगुलर सा शेप के होते हैं और इसका आकार जो होता है वो बैथोलिथ के सामने छोटा आकार का होता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा बोस। द टर्म बोस इज अप्लाइड टू दोज स्टॉक्स विच हैव एन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर आउटक्रॉप। बोस का मतलब वैसे स्टॉक से है जिसका कि आउटक्रॉप जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि स्टॉक्स का जो आउटक्रॉप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर, जबकि बोस का जो आउटक्रॉप होगा वो आपका सर्कुलर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि स्टॉक का जो आउटक्रॉप क्या था इरेगुलर था, और बोस का कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और बोस जो है वो एक छोटा स्टॉक है। ठीक है, पैथोलिथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला रहता है और स्टॉक जो होता है वो एक छोटा पैथोलिथ होता है और बोस जो होता है वो एक छोटा स्टॉक होता है। ठीक है, अब है रूफ पेंडेंट्स। द रिमनेंट्स ऑफ द country rock occurring upon or near the top surface of such intrusive masses are known as roof pendants. तो जितना भी बचा हुआ कंट्री रॉक रहता है उससे टॉप सरफेस पे, उसके हम क्या कहते हैं, रूफ पेंडेंट्स। इसका मतलब के देख लीजिए डायग्राम। जो अर्थ सरफेस का टॉप है उसमें देखिए, ये तो आपका बैथोलाइट कवर कर लिया ये एरिया, और ये एरिया आपका स्टॉक कवर कर लिया और ये बोस कवर कर लिया। तो बाकी जो खाली एरिया है उसको ही हम क्या बोलेंगे, रूफ पेंडेंट। ठीक है, तो अभी मैंने जितना भी बताया कि स्टॉक, बॉस और रूफ पेंडेंट ये सब सारे क्या हैं, बैथोलिथ्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, इसको आप अलग अलग नहीं पढ़ना है, हमें बैथोलिथ के साथ ही पढ़ना है कि बैथोलिथ का ही पार्ट है स्टॉक, बैथोलिथ का ही पार्ट है बॉस और रूफ पेंडेंट। ठीक है, ये साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा बैथोलिथ, अब सेकेंड में है इथमोलिथ। दीज आर फनल शेप्ड बेसिक बॉडीज विद सर्कुलर आउटक्रॉप। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, फनल की तरह शेप होता है और इसका आउटक्रॉप कैसा दिखता है, सर्कुलर। ठीक है, उसे ही हम इथमोलिथ कहते हैं। इसका डायग्राम भी देख लीजिए। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, यानी फनल की तरह शेप का है ना, इसलिए थोड़ा सा फनल किस तरह का शेप का बनेगा। और इसका जो आउटक्रॉप होगा वो एक सर्कल की तरह होगा। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, इथमोलिथ। हार्पोलिथ, ये सिकल की तरह फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिकल यानी आर्क की तरह फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, स्ट्राटा में जब स्ट्रेचिंग होता है उसकी वजह से आर्क की तरह फॉर्म करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्पोलिथ। मीन्स कुछ इस तरह का, सिकल मतलब आर्क की तरह होता है, इसे ही हम लोग सिकल बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा इसका, हार्पोलिथ का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्थ है और लास्ट है वो है कोनोलिथ। एनी इरेगुलर इंट्रूसिव बॉडी, अ कोनोलिथ हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेबल बेस। मतलब क्या, इसका शेप साइज कैसा होगा, इरेगुलर होगा, लेकिन इसका बेस जो होगा वो डिफाइंड रहता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोनोलिथ। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि इरेगुलर सा शेप रहेगा लेकिन जो बेस होगा वो डिफाइन होगा। ठीक है ना, और इसे हम क्या कहते हैं, कोनोलिथ। ठीक है, एनी डीप सीटेड इंट्रूसिव बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज इज नॉन एज प्लूटोन। अब प्लूटोन क्या होता है, ये भी इंट्रूसिव बॉडी होता है, और इसका डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अर्थ सरफेस के नीचे में
आपका ढेर सारे क्या होते हैं, मैग्मा चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। मैग्मा चैम्बर जहाँ से कि मैग्मा बाहर आता है, तो जो मैग्मा चैम्बर जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि वहाँ से मैग्मा निकल जाता है, तो वो जल क्या होता है, जमने लगता है, है ना। जमने के कारण जम जाता है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्लूटोन बोलते हैं, ठीक है। जो एरिया जो मैग्मा चैम्बर सॉलिडिफाई हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोन कहते हैं। और ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे मिल करके क्या करते हैं, बैथोलिथ का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारा इंट्रूसिव डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इंट्रूसिव कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ कवर कराऊंगी, और तब आपका फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक कवर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।